हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी को बायोलॉजी फाउंडेशन विद अपने क्लासेस में स्वागत करते हैं। कल हम लोगों ने पढ़ लिया था कि जीन रेगुलेशन के बेसिक क्या क्राइटेरिया होते हैं, जीन किस तरीके से रेगुलेट होता है, उनके रेगुलेशन के लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, या कौन सा पोजीशन होता है जिसमें यूकैरियोटिक या प्रोकैरियोटिक सेल्स में रेगुलेशन किया जाता है। आज उसी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसको पढ़े बिना जीन रेगुलेशन खत्म ही नहीं हो सकता, और उस मॉडल को कहा जाता है, जीन रेगुलेशन के मॉडल को कहा जाता है क्या? ओपेरान मॉडल। ये ओपेरान मॉडल जो होता है ये अलग अलग अमीनो एसिड्स के लिए अलग अलग होते हैं। तो इसको सबसे पहले जिन साइंटिस्ट ने सर्च किया उनका नाम था फ्रैंकोइस जैकब और जैक मोनोड। इसको जैकब और मोनोड का लैक ओपेरान मॉडल भी कहा जाता है। यहां आप एक शब्द सुन रहे हैं क्या? लैक। ये लैक क्या करता है? लैक्टोज को रेफर करता है। ये लैक्टोज क्या करता है? इसके प्रेजेंस और एब्सेंस में जीन को सिंथेसिस होने से रोकता है, या तो बढ़ाता है या तो घटाता है, या तो पॉजिटिव फॉर्मेशन करेगा या तो नेगेटिव फॉर्मेशन करेगा। अगर ये पॉजिटिवली वर्क करता है तो जीन फॉर्मेशन होंगे, डिफरेंट टाइप के प्रोटीन एंजाइम्स बनेंगे। अगर ये नेगेटिवली एक्ट करता है तो रिप्रेशर की तरह कार्य करेगा, जीन के फॉर्मेशन को रोक देगा। एक्चुअली विशेष इसका कोई उपयोग नहीं होता है। इसमें जो मेन उपयोग होता है वो होता है इस आई पोजीशन का। आई इज नॉट रिजेंबल फॉर द इंड्यूसर, मतलब हम इसको इंड्यूसर नहीं कर सकते। ये एक इनहिबिटर होता है। ये एक इनहिबिटर होता है जो क्या करता है? रिप्रेशर मॉलिक्यूल को फॉर्म करता है और जीन के फॉर्मेशन को रोक देता है या जीन को रेगुलेट करने का कार्य करता है। इसके अलावा कई सारे ओपेरान मॉडल होते हैं, जैसे एक आपने देखा लैक ओपेरान, इसके अलावा होता है ट्रिप ओपेरान, इसके अलावा होता है वैल ओपेरान, हिस ओपेरान। ये सभी क्या है? अमीनो एसिड। अगर आपको पिछली क्लास याद हो तो पिछली क्लास में हमने आपको जब अमीनो एसिड के बारे में हम बता रहे थे, किस समय? जेनेटिक कोडान के समय, तो हमने आपको अमीनो एसिड के बारे में भी बताया था, इसेंशियल और नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड के बारे में बताया था। बारबारा मैक्लिंटॉक और हरगोबिंद खुराना के बारे में भी बताया था। उस समय मैंने बताया था कि जेनेटिक कोडान का जो मॉडल होता है उसमें जेनेटिक कोडान में क्या होते हैं? अमीनो एसिड के 3 बेस पेयर सीक्वेंसेस या कोडान सीक्वेंसेस से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, जैसे लैक फॉर लैक्टोज, ट्रिप फॉर ट्रिप्टोफान, हिस फॉर हिस्टिडीन, वैल फॉर वैलिन। ये सभी क्या है? अमीनो एसिड्स है। और आपको मालूम है कि बैकबोन ऑफ अमीनो एसिड या पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अमीनो एसिड इज नोन एज प्रोटीन, और वही प्रोटीन की सिंथेसिस को यहां पर रोका जाता है किस प्रोसेस में? जीन रेगुलेशन के प्रोसेस में। ठीक है, तो ये आपका एक ओपेरान मॉडल है। इसी को ओपेरान मॉडल कहा जाता है। इसको रेफर किया जाता है किससे? ओपेरान मॉडल। ठीक, इस ओपेरान मॉडल में क्या होंगे कि यहां पे रेगुलेटरी जीन्स होते हैं, यहां से यहां तक क्या होंगे? आपके रेगुलेटरी जीन्स होंगे, और यहां से यहां तक क्या होगा? आपका स्ट्रक्चरल जीन होगा। ये 2 सीक्वेंसेस पाए जाते हैं किसमें? इस ओपेरान मॉडल में, इस ओपेरान सीक्वेंस में। रेगुलेटरी जीन में आप देखेंगे डिफरेंट एब्रिविएशन यहां पे दिए गए हैं, डिफरेंट अल्फाबेट्स ये रिप्रेजेंट किया गया है रेगुलेटरी जीन्स में। इसी रेगुलेटरी जीन में आपके क्या होते हैं? ये प्रमोटर रीजन होता है, ये इनहिबिटर रीजन होता है, और ये ये पेप्टाइडल बॉन्ड की साइट होती है। यहां पे आरएनए पॉलीमरेज आके ऑपरेटर रीजन है, ओ फॉर ऑपरेटर। ये ऑपरेटर रीजन है जहां पे आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड होता है और क्या करता है? ट्रांसक्रिप्शन को शुरू कर देता है, और वहीं से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाती है। अब आप अगर देखेंगे ये स्ट्रक्चरल जीन है, जैसे ये जेड स्ट्रक्चरल जीन है, वाई स्ट्रक्चरल जीन है और ए स्ट्रक्चरल जीन है।
ये जो जेड स्ट्रक्चरल जीन है ये किसके लिए है? ये कोड करता है किसको? बीटा गैलेक्टोसाइडेज को। ये कोड करता है किसको? बीटा गैलेक्टोसाइडोज। बीटा गैलेक्टोसाइडेज को कोड करता है। अगर कल की क्लास आपको याद हो तो मैंने बताया था कि बैक्टीरिया में जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज पाया जाता है वो क्या करता है? हाइड्रोलिसिस करता है। किसका? डाइसैकेराइड्स का, लैक्टोज का। किसमें? मोनोसैकेराइड्स में, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। और वही ग्लूकोज और गैलेक्टोज क्या होते हैं? एनर्जी सोर्स होते हैं। किसके? बैक्टीरिया के। और उसी एनर्जी सोर्स से बैक्टीरिया क्या करता है? अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को परफॉर्म करता है। तो जेड कोड करता है किसको? बीटा गैलेक्टोसाइडेज को। और वाई जीन किसको कोड करेगा? परमिएज को। ये वाई किसको कोड करता है? परमिएज को। एज शब्द जुड़ा है लास्ट में। जिस भी मॉलिक्यूल में एज जुड़ जाए दैट मीन्स व्हाट? एंजाइम। एंजाइम के लास्ट में एज जुड़ा होता है। जब हम कभी पढ़ेंगे एंजाइम्स के नॉमेनक्लेचर के बारे में तब इसको हम डिटेल में आपको बताएंगे। ठीक है। ए जीन क्या करता है? ट्रांस एसिटाइलेज को रिप्रेजेंट करता है। ट्रांस एसिटाइलेज को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। ये स्ट्रक्चरल जीन अलग अलग एंजाइम्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो लैक्टोज होता है वो क्या करता है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज के फॉर्मेशन को बढ़ाने का काम करता है या बीटा गैलेक्टोसाइडेज के फॉर्मेशन को स्विच ऑन और स्विच ऑफ का काम करता है लैक्टोज। लैक्टोज क्या करेगा? स्विच ऑन और स्विच ऑफ का काम करता है। कैसे करेगा हम अभी बताते हैं। उसी को हम इंड्यूसर के रूप में क्या करते हैं? बताते हैं। ये इंड्यूसर है, ये इंड्यूस करता है। किस तरीके से? देखिए, जैसे ये आपका एक ओपेरॉन मॉडल हो गया। हम मानते हैं कि जो मीडियम है ये बैक्टीरियल मीडियम में क्या है? लैक्टोज नहीं प्रेजेंट है। लैक्टोज अगर नहीं प्रेजेंट है तो लैक्टोज ही एक इंड्यूसर होता है। किसका? एमआरएनए की फॉर्मेशन का या ट्रांसलेशन का। अगर लैक्टोज नहीं प्रेजेंट है तो हम इसको क्या रेफरेंस देंगे कि इन ऑप्शंस ऑफ इंड्यूसर। हम क्या कहेंगे? इन ऑप्शंस ऑफ इंड्यूसर। तो क्या होगा अगर क्या है कि इंड्यूसर नहीं है तो क्या होता है? ये आपके जो प्रमोटर रीजन है, इनहिबिटर रीजन है, इससे क्या होगा? रिप्रेशर एमआरएनए बनेगा। और वो रिप्रेशर आरएनए क्या करेगा? एमआरएनए क्या करेगा? लैक्टोज के एब्सेंस में रिप्रेशर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेगा। और यही रिप्रेशर मॉलिक्यूल कहां आके बाइंड हो जाएगा? ऑपरेटर रीजन पे आके बाइंड हो जाएगा। ठीक है। रिप्रेशर बाइंड टू द ऑपरेटर रीजन। क्या होगा? रिप्रेशर बाइंड्स टू द ऑपरेटर रीजन। और जब ये ऑपरेटर रीजन पे बाइंड हो जाएगा तो क्या करेगा? यहां पे आरएनए पॉलीमरेज, ये जो है आरएनए पॉल की बाइंडिंग को रोक देगा। और जब आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग नहीं होगी दैट मींस व्हाट? यहां पे ट्रांसक्रिप्शन नहीं, ट्रांसलेशन नहीं होगा। ट्रांसलेशन स्टॉप। और ट्रांसलेशन जब स्टॉप होगा तो क्या होगा? एंजाइम या प्रोटीन की फॉर्मेशन नहीं होगी। ठीक है। ऐसा कब? इन एब्सेंस ऑफ लैक्टोज, इन एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर। और ऐसा माना जाए कि इंड्यूसर प्रेजेंट हो मीडियम में तब क्या होगा? इन प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर। अगर मीडियम में क्या हो? इंड्यूसर प्रेजेंस हो तब क्या होगा? देखिए, जब इंड्यूसर प्रेजेंट होता है मीडियम में
तो क्या होगा कि जैसे ही ये रिप्रेशर मॉलिक्यूल यहाँ पे बनते हैं, इस रिप्रेशर मॉलिक्यूल से क्या होता है, इंड्यूसर आके बाइंड हो जाता है, और जैसे ही इंड्यूसर आके बाइंड होता है वो क्या करता है, प्रिवेंट कर देता है ऑपरेटर की बाइंडिंग से। जैसे ही यहां आके क्या होगा, इंड्यूसर मॉलिक्यूल बाइंड होगा, वो क्या करेगा कि ये जो ऑपरेटर रीजन था, इस ऑपरेटर रीजन से रिप्रेशर की बाइंडिंग को रोक देता है। जैसे सपोज करो कि यहाँ पे लैक्टोज मीडियम में प्रेजेंट है, और ये लैक्टोज क्या होता है, इंड्यूसर होता है। ये इंड्यूसर क्या होगा, इससे आके बाइंड हो जाएगा यहां पे, और जब ये इससे बाइंड हो जाएगा तो क्या करेगा, इनएक्टिवेट कर देगा रिप्रेशर। तो अब ये क्या हो गया, इनएक्टिव रिप्रेशर हो गया। जब ये इनएक्टिव हो गया तो यहां की बाइंडिंग नहीं होगी, और जब यहां की बाइंडिंग नहीं होगी तो क्या होगा, इस ऑपरेटर रीजन पे कौन आके बाइंड होगा, आरएनए पॉल आके बाइंड होगा, या आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग होगी। ये आएगा यहां बाइंड हो जाएगा, और जब आरएनए पॉलीमरेज यहां पे बाइंड हो जाएगा तो वो क्या करेगा, लैग एमआरएनए का फॉर्मेशन करेगा। यहां से बन गया क्या, लैग एमआरएनए, और यही लैग एमआरएनए क्या करेगा, ट्रांसलेशन करेगा, और ट्रांसलेशन के बाद क्या बन जाएगा आपका, ट्रांसलेशन के बाद आपका बनेगा क्या, प्रोटीन मॉलिक्यूल या एंजाइम्स मॉलिक्यूल बनेंगे। ठीक है, और अभी हमने बताया कि जब क्या होगा, ट्रांसलेशन होगा तो बीटा जेड जो है, जेड जीन क्या करेगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज को बनाएगा, वाई क्या करेगा, परमिएज को बनाएगा, और ए क्या करेगा, ट्रांस एसिटाइलेज को बनाएगा। ठीक है, ये तीनों क्या किए, फॉर्मेशन किए, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ये क्या किया, परमिएज, वाई वाला क्या किया आपका, परमिएज बनाया, और ए जीन क्या करेगा आपका, ट्रांस एसिटाइलेज बनाएगा। ये तीनों जीन के फॉर्मेशन होंगे, और जब ये तीनों बनेंगे तो क्या करेंगे, क्या होगा, जीन का रेगुलेशन नहीं होगा, ट्रांसलेशन होगा, प्रोटीन की सिंथेसिस होगी, और उस बैक्टीरियल सेल में क्या होगा, प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज चलेगी। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को नेगेटिव और पॉजिटिव रेगुलेटर के नाम से जाना जाता है। कब, जब क्या हो, रिप्रेशर इंड्यूसर जब प्रेजेंट हो, लैक्टोज गैलेक्टोज अगर मीडियम में प्रेजेंट है, बैक्टीरियल मीडियम में लैक्टोज का प्रेजेंस है, तो क्या होगा कि यहाँ पे ये रिप्रेशर आएगा, ऑपरेटर पे बाइंड हो जाएगा, और ऑपरेटर बाइंड हो जाएगा तो ये क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, ट्रांसलेशन नहीं होगा, जीन का फॉर्मेशन नहीं होगा, एंजाइम नहीं बनेंगे। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, नेगेटिव रेगुलेशन। ठीक है, और तब ये कहलाएगा क्या, नेगेटिव रेगुलेशन। और पॉजिटिव रेगुलेशन कब कहलाएगा, जब क्या हो कि इस मीडियम में लैक्टोज या गैलेक्टोज प्रेजेंट हो, और जब लैक्टोज और गैलेक्टोज प्रेजेंट होगा तो वो क्या करेगा, इंड्यूसर की तरह कार्य करेगा, और वो इंड्यूसर आके कहां बाइंड हो जाएगा, रिप्रेशर पे बाइंड हो जाएगा, और इस रिप्रेशर को इनएक्टिवेट कर देगा, और ये रिप्रेशर जब इनएक्टिवेट हो जाएगा
तो क्या होगा, ये ऑपरेटर रीजन पे जाके बाइंड नहीं होगा। जब ये ऑपरेटर रीजन पे जाके बाइंड नहीं होगा तो वहां पे आरएनए पॉलीमरेज जाके बाइंड होगा, और आरएनए पॉलीमरेज जब आके यहाँ पे बाइंड होगा तो ये आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन को करेगा, और ट्रांसक्रिप्शन के बाद एमआरएनए बनेंगे, लैक्टोज एमआरएनए बनेंगे, जेड जीन से बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनेगा, वाई जीन से परमेज बनेगा, और ए जीन से ट्रांस एसाइटिलेज बनेगा। तो ये तीनों जीन्स क्या करेंगे, मेटाबॉलिक एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे, और इस प्रकार के रेगुलेशन को क्या कहा जाता है, नेगेटिव रेगुलेशन कहा जाता है। ठीक है, इस प्रकार के रेगुलेशन को क्या कहेंगे, नेगेटिव रेगुलेशन कहेंगे। लेकिन ये याद रखिए कि ग्लूकोज और गैलेक्टोज इंड्यूसर नहीं होते हैं, वो बस क्या करते हैं, इस प्रोसेस को इंड्यूस करते हैं या रिप्रेस करते हैं। लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो ये लैकोपेरान मॉडल ही होता है जो इस प्रोसेस को इंड्यूस करता है और रिप्रेस करता है। तो यहाँ पे इंड्यूसर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लैक्टोज और गैलेक्टोज नहीं होते हैं, बल्कि कुछ अदर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिसको हम लोग हायर क्लासेस में जानेंगे कि ये क्या करते हैं, किस तरीके से बाइंड होते हैं, और ये एज ए कैटलिस्ट वर्क करते हैं। यहाँ पे एट ए कैटेलाइजर यहाँ पे यूज किए जाते हैं। मतलब ये क्या करते हैं कि ये जो इंड्यूसर्स होते हैं ये यही टेक पार्ट करते हैं और यहीं से बाहर चले जाते हैं, इनका फर्दर के रिएक्शन में कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, और लैकोपेरान कि इतना ही डिटेल हमको अभी देखना है 12th के लेवल में। इसके फर्दर हम लोग हायर क्लासेस में जब पढ़ेंगे तो जानेंगे लैकोपेरान के डिटेल स्ट्रक्चर के बारे में, ट्रिप्टोपेरान, हिस्टोपेरान, सब में थोड़ा थोड़ा अंतर होता है, लेकिन वो अमीनो एसिड के प्रेजेंस के आधार पे इनको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया गया है, उसको हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। आप सभी एनसीईआरटी को फॉलो करते चलिए, एनसीईआरटी को पढ़ते चलिए, क्योंकि एनसीईआरटी में जो चीजें लिखी गई हैं सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वही आपके पीएमटी लेवल तक के एग्जाम में आते हैं। एनसीईआरटी का हमेशा क्विक रोल में आप पढ़ाई करते चलेंगे और फॉलो करते चलेंगे। और आपको मेरा चैनल अगर अच्छा लगता है तो इसे भी आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।